हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। ये झारखंड महिला पर्यवेक्षिका से संबंधित सोशियोलॉजी की क्लास है, मैराथन क्लास है ये। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। झारखंड महिला पर्यवेक्षिका समाजशास्त्र मैराथन क्लास। ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन है, चमत्कारी सत्ता आधारित होती है असाधारण व्यक्ति की प्रतिभा एवं शालीनता पर, विधि कानून की मान्यता में विश्वास पर, मौलिक सक्षमता की मान्यता में विश्वास पर, अति प्राचीन परंपराओं की पवित्रता पर। चमत्कारी सत्ता आधारित होती है, राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, असाधारण व्यक्ति की प्रतिभा एवं शालीनता पर चमत्कारी सत्ता की बात मैक्स वेबर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दबाव समूह को आमतौर पर कहा जाता है निर्जात समूह, अनौपचारिक समूह, विशिष्ट हित समूह, जाति समूह। एक दबाव समूह को आमतौर पर विशिष्ट हित समूह कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह में विवाह विच्छेद के समय दूल्हे द्वारा दुल्हन को अदा की जाने वाली राशि को कहते हैं तलाक, मेहर, खुला, दहेज। मुस्लिम विवाह में विवाह विच्छेद के समय दूल्हे द्वारा दुल्हन को अदा की जाने वाली राशि को मेहर कहते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति का पिछड़ी जातियों की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए प्रदान करता है? अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 344। इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति को पिछड़ी जात की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए प्रदान किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड 340। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक भेदभाव का सर्वोत्तम वर्णन है केवल अनुसूचित जातियों के लिए अवसरों की बेहतर व्यवस्था, विभिन्न अनुसूचित जातियों में प्रतियोगिता संघर्ष की भावना को प्रोत्साहन, दुर्बल तबके के लोगों को केवल शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना, दुर्बल तबके के लोगों को सुधारात्मक तथा कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराना। संरचनात्मक भेदभाव का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, दुर्बल तबके के लोगों को सुधारात्मक तथा कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खीम के विचार से निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार ऐसा है जो समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है? सामूहिक चेतना, जनसंख्या का घनत्व, आंगिक अन्योन्याश्रिता, प्रकारों का विशेषीकरण। इमाइल दुर्खीम के विचार से कौन सा एक प्रकार ऐसा है जो समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, प्रकारों का विशेषीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके विचार से अस्तित्व से चेतना का निर्धारण होता है और चेतना से अस्तित्व का निर्धारण नहीं होता है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एफ हीगल, हर्बर्ट स्पेंसर। चेतना से अस्तित्व से चेतना का निर्धारण होता है और चेतना से अस्तित्व का निर्धारण नहीं होता है, ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव समाज के विकास की रेखीय व्याख्या किसने दी? पैरेटो, वेबर, स्पेंसर, सोरोकिन। मानव समाज के विकास की रेखीय व्याख्या
हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक यांत्रिक संहत से आंगिक संहत में परिवर्तित होने में बाधक होते हैं? प्रतिमानहीनता, अपर्याप्त संगठन, अवसरों में असमानता। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। राइट आंसर इसमें क्या होगा? कौन सा कारक यांत्रिक संहत से आंगिक संहत में परिवर्तित होने में बाधक होते हैं? राइट आंसर है इसका अपर्याप्त संगठन, अवसरों में असमानता। 2 और 3। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विज्ञान की सर्वोत्तम व्याख्या है? किसी परिघटना को समझने और व्याख्या करने की विधि, वस्तुओं को बनाने का ढंग, किसी परिघटना को कार्य रूप देने की विधि, प्रकृति की जानकारी प्राप्त करने का ढंग। राइट आंसर इसमें क्या होगा? कौन सा एक विज्ञान की सर्वोत्तम व्याख्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, किसी परिघटना को समझने और व्याख्या करने की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक पर विवाद भारतीय वैज्ञानिकों को प्रभावित कर रहा है? विदेशी सहायता, विदेशी सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, मानव मूल्यों से वचनबद्धता। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में किस एक पर विवाद भारतीय वैज्ञानिकों को प्रभावित कर रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, मानव मूल्यों से वचनबद्धता। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना ने विनोबा भावे को भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने को प्रेरित किया? नालगोंडा घटना, श्रीकाकुलम घटना, नक्सलवाड़ी घटना, मधुबनी घटना। नालगोंडा घटना ये 18 अप्रैल 1951 में हुई थी। इसी से विनोबा भावे प्रभावित हुए थे। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत और सभ्यता में एक मुख्य भिन्नता है। संस्कृत वह है जो हमने अर्जित की है और सभ्यता वह है जिसे हम अर्जित करने की आकांक्षा करते हैं। संस्कृत वह है जो बुद्धि से आती है और सभ्यता नहीं आती है। संस्कृत द्वितीयक है, सभ्यता प्राथमिक है। संस्कृत वह है जो हम हैं, सभ्यता वह है जो हमारे पास है। राइट आंसर क्या होगा? संस्कृत और सभ्यता में एक मुख्य भिन्नता, मुख्य अंतर क्या है? तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है। संस्कृत वह है जो हम हैं और सभ्यता वह है जो हमारे पास है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। ये मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। ये मैकाइवर और पेज का ही कथन है। संस्कृत वह है जो हम हैं और सभ्यता वह है जो हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बरता एवं सभ्यता को चिन्हांकित किया? क्रोबर, डार्विन, स्पेंसर, मॉर्गन। राइट आंसर क्या होगा? जंगली, बर्बर एवं सभ्य अवस्था को चिन्हित किया है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, मॉर्गन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक चीज कहीं तो उचित है किंतु हर जगह नहीं, इसका संदर्भ क्या है? सांस्कृतिक सार्वभौम, सांस्कृतिक सापेक्षता, प्रतिसंस्कृत बहुसंस्कृतवाद। प्रत्येक चीज कहीं तो उचित है किंतु हर जगह नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, सांस्कृतिक सापेक्षता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सांस्कृतिक विशेषक एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं वह प्रक्रिया कहलाती है विसरण, समांतरवाद, विकास, बहुवाद। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पश्चात्ता की धारणा विश्लेषित करती है परिवर्तन की गति तीव्र होती है समाज के गैर आर्थिक क्षेत्र की तुलना में आर्थिक क्षेत्रों में, समाज के आर्थिक अधिकार क्षेत्र की तुलना में राजनैतिक अधिकार क्षेत्र में, समाज के सांस्कृतिक क्षेत्र की तुलना में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, समाज के सांस्कृतिक गतिविधियों की तुलना में धार्मिक गतिविधियों में। राइट आंसर क्या है इसका? सांस्कृतिक पश्चात्ता की धारणा विश्लेषित करती है परिवर्तन की गति तीव्र होती है समाज के सांस्कृतिक क्षेत्र की तुलना में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजात केंद्रवाद किसके लिए दुष्प्रकारपूर्ण है? अंतर समूह संबंध, सम समूह संबंध, अंतर समूह संबंध, सामुदायिक संबंध। संजात केंद्रवाद ये किसके लिए दुष्प्रकारपूर्ण है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, अंतर समूह संबंध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसंस की सामाजिक व्यवस्था के संप्रत्ययीकरण के लिए संस्थायन की धारणा निर्णायक है वह उसे देखते हैं एक प्रक्रिया के रूप में एवं एक संरचना के रूप में, एक प्रकार के रूप में एवं एक ढांचे के रूप में, एक ढांचे के रूप में एवं एक संरचना के रूप में, एक संरचना के रूप में एवं एक प्रकार के रूप में। राइट आंसर इसमें क्या होगा? पारसंस की सामाजिक व्यवस्था के संप्रत्ययीकरण के लिए संस्थान की धारणा निर्णायक है वह उसे किस रूप में देखते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, एक प्रक्रिया के रूप में एवं एक संरचना के रूप में। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर के मर्टन के अनुसार भूमिका विन्यास है किसी समूह के सदस्यों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं का समुच्चय, एक संबद्ध भूमिका वृंद जिसका अर्थ किसी निश्चित सामाजिक परिस्थिति से हो, किसी समूह में समान परिस्थितियों की भूमिकाओं का समुच्चय, किसी समूह में सोपानिक रूप से व्यवस्थित भूमिका वृंद। राइट आंसर क्या होगा? भूमिका विन्यास क्या है मर्टन के अनुसार? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, एक संबद्ध भूमिका वृंद जिसका संबंध किसी निश्चित सामाजिक परिस्थिति से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाज को जब सामाजिक गतिशीलता की रुकावटों की अनुपस्थिति से विशेषीकृत किया जाता है उसे कहते हैं आदर्श समाज, गतिशील समाज, बंद समाज, खुला समाज। तो जब गतिशीलता की रुकावटों से अनुपस्थित किया जाए वह खुला समाज है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं प्राथमिक समूह से संबद्ध हैं? छोटा आकार, स्वार्थपरकता, पृष्ठभूमि की समानता, साझे हितों की प्रबलता। 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 4। राइट आंसर इसमें क्या होगा? प्राथमिक समूह से संबंधित है। चार्ल्स कूले ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन में 1909 में ये इनकी बुक आई थी, इसमें इन्होंने प्राथमिक समूह के बारे में बताया है। इन्होंने परिभाषा दी है, प्राथमिक समूह से हमारा तात्पर्य उन समूहों से है जिसमें सदस्यों के बीच आमने सामने के घनिष्ठ संबंध एवं पारस्परिक सहयोग की विशेषता होती है। तो इसमें होगा छोटा आकार, पृष्ठभूमि की समानता, साझे हितों की प्रबलता। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर 1 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं कहलाता है स्वजन समूह, समकक्षी समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह।
एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं उसे संदर्भ समूह कहते हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। संदर्भ समूह के बारे में सर्वप्रथम हाइमन ने अपने लेख द साइकोलॉजी स्टेटस 1942 में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिति में एक ऐसा परिवर्तन जिससे एक व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती क्या कहलाता है? सामाजिक गतिहीनता, समस्तरीय गतिहीनता, उदग्र गतिशीलता, संरचनात्मक गतिशीलता। राइट आंसर क्या है? जिसमें व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती वह समस्तरीय गतिहीनता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका का एक स्पष्टीकरण यह है कि वह परिस्थिति का व्यष्टि स्तर पहलू है, परिस्थिति का स्थिर पहलू है, परिस्थिति का गतिशील पहलू है, परिस्थिति का समष्टि पहलू है। भूमिका का एक स्पष्टीकरण यह है कि वह परिस्थिति का गतिशील पहलू है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति और भूमिका से संबंधित कौन से निम्नलिखित कथन सही हैं? परिस्थिति एक समाज में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति है। भूमिका समाज के प्रति एक उचित व्यवहार होता है। भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति के लिए एक निर्देशिका होती है जिसकी व्यक्ति से आशा की जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति अर्जित करता है वह उस पर आरोपित होती जाती है। 1 2 3 1 2 4 1 और 4 3 और 4। परिस्थिति और भूमिका से संबंधित कौन सा कथन सही है? परिस्थिति समाज में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति है, ये सही है। भूमिका समाज के प्रति एक उचित व्यवहार है, ये भी सही है। भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति के लिए एक निर्देशिका होती है जिसकी व्यक्ति से आशा की जाती है। 1 2 और 3। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक संहत तथा आंगिक संहत की अवधारणाएं विकसित की थी? हर्बर्ट स्पेंसर ने, लेवी स्ट्रास ने, ब्राउन ने, इमाइल दुर्खीम ने। यांत्रिक संहत और आंगिक संहत की अवधारणा इमाइल दुर्खीम ने दी है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। यह अवधारणा इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक में दी है, समाज में श्रम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के कारण नदी घाटी सभ्यता के काल में नगरों की समृद्धि हुई? हस्तशिल्प समृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, कृषि अवशेष, धातु कर्म, कला। राइट आंसर क्या होगा? किस एक के कारण नदी घाटी सभ्यता के काल में नगरों की समृद्धि हुई? राइट आंसर है ऑप्शन 3 कृषि अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत में 1947 से निरंतर नगरीकरण की उच्च दर महसूस की जाती रही है। भारत में तीव्र नगरीय समृद्धि मुख्य निवल प्रवसन के कारण है। सहज वृद्धि भारत के नगरीकरण की एक सार्थक संगठक रही है। भारत में छोटे नगरों में सर्वोच्च वृद्धि देखी गई है। इसमें कौन सा एक कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। भारत में 1947 से निरंतर नगरीकरण की उच्च दर महसूस की जाती रही है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानगर के निम्नलिखित में से किस एक विशेष गुण को परिभाषित करने में उसे प्रजातीय अथवा सांस्कृतिक गलन पात्र कहा जाता है? विषम जातीयता, गतिशीलता, घनत्व, आकार।
महानगर के निम्नलिखित में से किस एक विशेष गुण को परिभाषित करने में उसे प्रजातीय अथवा सांस्कृतिक गलन पात्र कहा जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, विषम जातीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के जनक का जन्म हुआ वर्ष 1822 ईस्वी में, 1820 में, 1810 में, 1798। समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्टे हैं। इनका जन्म 19 जनवरी 1798 में 19 जनवरी 1798 में फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान पर कैथोलिक परिवार में हुआ था। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए 3 मुख्य मार्गों ऐतिहासिक, अनुभविक एवं विश्लेषणात्मक का उल्लेख किया है? सोरोकिन, अगस्त कॉम्टे, हार्वर्ड बेकर, एलेक्स इंकल्स। राइट आंसर क्या होगा? समाजशास्त्र की विषय वस्तु की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए 3 मुख्य मार्गों ऐतिहासिक, अनुभविक, विश्लेषणात्मक। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, एलेक्स इंकल्स ने दिया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजों के वर्गीकरण में भारतीय समाज को एशियाई समाज किसने कहा है? दुर्खीम, ड्यूमा, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। समाजों के वर्गीकरण में एशियाई समाज किसने कहा है समाज को, भारतीय समाज को? तो कार्ल मार्क्स ने कहा है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? व्यापक उद्देश्य, सामान्य नियम, विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट नाम। राइट आंसर क्या होगा? कौन सी एक विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3 विशिष्ट उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थाओं के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? विचार, समूह की आदतें, व्यक्तित्व, संरचना। संस्थाओं के विकास में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन 3 व्यक्तित्व। संस्था के निर्माण में विचार या धारणा, सबसे पहले विचार, फिर विचार आदत बन जाती है, फिर वो जनरीत का रूप ले लेती है, जनरीत प्रथा में बदलती है, प्रथा लोकाचार या रूढ़ि बन जाती है, और ये रूढ़ियाँ संस्था का रूप ले लेती हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था की विशेषता नहीं है? ऐच्छिक सदस्यता, सुपरिभाषित उद्देश्य, अधिक स्थायित्व, एक अमूर्त व्यवस्था। कौन सी एक संस्था की विशेषता नहीं है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 1 ऐच्छिक सदस्यता। ऐच्छिक सदस्यता ये समिति की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि परिस्थिति एवं भूमिका संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं? पार्सन्स, जेम्स सिल्वरबर्ग, आर.के. मर्टन, एम.एफ. नीमकॉफ। परिस्थिति एवं भूमिका संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3 आर.के. मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति एवं संविदा के आधार पर समाजों का किसने अंतर किया है? टॉनिस, दुर्खीम, हेनरी मैन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। परिस्थिति एवं संविदा के आधार पर समाजों को हेनरी मैन ने बांटा है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका संकुल में अस्थायित्व को संरचनात्मक स्रोत की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? राल्फ लिंटन, मैक्स वेबर, मर्टन, नॉडेल। भूमिका संकुल में
अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत। राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, मर्टन ने। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सामाजिक पद जिसे व्यक्तिगत रुचि एवं प्रतिस्पर्धा द्वारा प्राप्त किया जाता है कहलाता है। प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति, भूमिका ग्रहण, परिस्थिति पुंज। राइट आंसर क्या होगा? वह सामाजिक पद जिसे व्यक्तिगत रुचि एवं प्रतिस्पर्धा द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, अर्जित परिस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? मर्टन, नॉडेल, पार्सन्स, लिंटन। परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा को मर्टन ने दिया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भूमिका निर्माण टर्नर, भूमिका ग्रहण मीड, भूमिका पुंज मर्टन, भूमिका दूरी सोरोकिन। भूमिका निर्माण ये टर्नर का है और भूमिका ग्रहण ये मीड का है। भूमिका पुंज मर्टन का है। भूमिका दूरी ये गॉफमैन या नॉडेल का है। ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर है। ये सुमेलित नहीं है। भूमिका दूरी ये गॉफमैन और नॉडेल ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिकाओं को दो श्रेणियों पार्श्व मंच भूमिका एवं अग्रमंच भूमिका में किसने वर्गीकृत किया? शूट्स, गॉरफिंकल, गॉफमैन, बर्जर। पार्श्व मंच भूमिका एवं अग्रमंच भूमिका में गॉफमैन ने बांटा है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शात्मक संस्कृत की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? सोरोकिन, ऑकबर्न, गिलिन, मैकाइवर। आदर्शात्मक संस्कृत आइडियल कल्चर ये सोरोकिन ने दिया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। सोरोकिन ने 3 प्रकार की संस्कृत बताई है। आदर्शात्मक संस्कृत आइडियल कल्चर, इंद्रिय परक संस्कृत सेंसरी कल्चर, आदर्शवादी संस्कृत आइडियलिस्टिक कल्चर। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मत किसने व्यक्त किया है कि वर्ग स्थिति को न केवल उत्पादन के विशेष स्वरूप के आधार पर बल्कि उस सामाजिक संरूपण जिसके वे सदस्य हैं के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए? टीवी बोटोमोल, लुइस अल्थ्यूजे, जायरस बानार्जी, A.V. चायनाव। राइट आंसर इसमें क्या होगा? यह मत किसने व्यक्त किया है कि वर्ग स्थिति को न केवल उत्पादन के विशेष स्वरूप के आधार पर बल्कि उस सामाजिक संरूपण जिसके वे सदस्य हैं के आधार पर परिभाषित किया है? लुइस अल्थ्यूजर ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृतिकरण का उदाहरण है? नंबूदरियों में विवाह का ब्रह्म स्वरूप, क्षत्रियों में सप्तपदी, कर्नाटक में कृषक जात में सप्तपदी, वर्तमान नायरों में एक विवाह प्रथा। राइट आंसर क्या होगा? कौन एक संस्कृतिकरण का उदाहरण है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन फोर, वर्तमान नायरों में एक विवाह प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का तत्व नहीं है? प्रतीक, भाषा, आदर्श मानक, स्तरीकरण। कौन सा संस्कृत का तत्व नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर, स्तरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघर्ष के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कोजर, डेहरनडॉर्फ, कॉलिंस, स्पेंसर।
इनमें से कौन एक संघर्षवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4 हर्बर्ट स्पेंसर। ये उद्विकासवादी सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सजातीयता से विजातीयता को प्रस्थान प्रगति का सार्वभौमिक नियम है? अगस्त कॉम्टे, चार्ल्स डार्विन, इमानुएल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर। सजातीयता से विजातीयता को प्रस्थान प्रगति का सार्वभौमिक नियम है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4 हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण। 1 और 2, 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 1 और 4। राइट आंसर क्या होगा इसमें? कौन सी इसमें सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? तो सहयोग और सात्मीकरण 1 और 4। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी प्राथमिक समूह से संबंध नहीं रखती? कंधे से कंधे का संबंध, हम की भावना, सादृश्य हित, सामान्य हित। 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4। प्राथमिक समूह के संबंध में नहीं है। कौन सी विशेषता प्राथमिक समूह के संबंध में नहीं है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3 राइट आंसर है। कंधे से कंधे का संबंध, हम की भावना, सादृश्य हित, ये नहीं है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में वर्ग संघर्ष का विचार किसने प्रतिपादित किया है? जॉर्ज सिमेल, कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, A.R. देसाई। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह व्यवहार का मुख्य आधार कौन सा है? वंचन, तुलना, सापेक्ष वंचन, विचलन। संदर्भ समूह व्यवहार का मुख्य आधार क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन 3 सापेक्ष वंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विकास के प्रसारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अगस्त कॉम्टे, पार्सन्स, मैक्क्लेलैंड, डेनियल लर्नर। इनमें कौन विकास के प्रसारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 डेनियल लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक समूह में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं? औपचारिक संबंध, अनौपचारिक संबंध, व्यक्तिगत संबंध, आमने सामने के संबंध। द्वितीयक समूह में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं? राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर है इसका द्वितीयक समूह में औपचारिक संबंध पाया जाता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। और इसके पहले ये जो क्वेश्चन था इसमें होगा कौन विकास के प्रसारवादी सिद्धांत से संबंधित है?
विकास के प्रसारवादी सिद्धांत से डेनियल लर्नर संबंधित हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर नहीं ऐड हो गया था जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? मैक्स वेबर, ड्यूमा, किंग्सले डेविस, उपर्युक्त सभी। सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत ये किंग्सले डेविस ने दिया है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ग, परिस्थिति एवं शक्ति को सामाजिक स्थिरीकरण का मुख्य आधार माना है? कार्ल मार्क्स, पैरेटो, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस। सामाजिक स्थिरीकरण वर्ग, परिस्थिति और शक्ति को सामाजिक स्थिरीकरण का प्रमुख आधार मैक्स वेबर ने माना है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का परंपरात्मक आधार रहा है? संपत्ति, जाति, वर्ग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय समाज में क्वेश्चन में पूछा है, भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का परंपरात्मक आधार रहा है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन 2 जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण की मूलभूत व्यवस्था से संबंधित सही शब्दों के समूह का चयन कीजिए। जाति, वर्ग, वर्ण समूह, दास प्रथा, जागीर, जाति वर्ग, गुलामी, बुर्जुआ, पूंजीवादी, श्रमिक, दास प्रथा, धनी, गरीब, जाति। राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक स्थिरीकरण की मूलभूत व्यवस्था टीबी बोटोमेर ने सामाजिक स्थिरीकरण के ये 4 आधार बताए हैं, दास प्रथा, जागीर, जाति और वर्ग। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है और सामाजिक स्थिरीकरण का नहीं? वर्ग, लिंग, जाति, शक्ति। सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है लिंग, सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्थिरीकरण को समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकता माना है? वेबर एवं डेरेनडार, बेंडिक्स एवं लिपसेट, मार्क्स एवं ट्यूमिन, डेविस एवं मोर। सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन डेविस एवं मोर ने किया है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरें, जातियां तथा सामाजिक वर्ग किसने बताए हैं? पार्सन्स, जॉनसन, स्मेल्सर, बोटोमोर। दास प्रथा, जागीरें, जाति, सामाजिक वर्ग ये टीबी बोटोमोर ने बताए हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का घटक है? आयु एवं लिंग, व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या, परिस्थिति एवं भूमिका समुच्चय, बृहद परिवारों का समुच्चय। सामाजिक संरचना का घटक इसमें परिस्थिति और भूमिका है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टव्यता की अवधारणा को किसने दिया है? मर्टन, पार्सन, नॉर्डेल, सोरोकिन। संरचनात्मक दृष्टव्यता की अवधारणा मर्टन ने दी है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किया गया था। 10 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए, 30 वर्षों के लिए, 40 वर्षों के लिए। राइट आंसर क्या होगा? प्रारंभ में 10 वर्षों के लिए किया गया था। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संरचनाकरण की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? लेवी स्ट्रास, सोसरे, पार्सन्स, कीटिंग।
संरचनाकरण स्ट्रक्चरेशन थ्योरी एंथनी गिडिंग्स ने दी है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 30 मार्च 1954 को, 29 जनवरी 1953 को, 15 अगस्त 1950 को, 26 जनवरी 1951 को। तो राष्ट्रपति द्वारा काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को किया गया था। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टालकाट पार्सन समाज को एक व्यवस्था के रूप में समझते हैं जिसकी 4 प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकता होती है। वे क्या हैं? अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, वैचारिकी और नातेदारी, भोजन, यौन सुरक्षा एवं स्वच्छता, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्त, एकीकरण, प्रतिमान बनाए रखना, शिक्षा, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, धर्म। इसमें राइट आंसर क्या होगा? पार्सन्स के अनुसार समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए 4 प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकता, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्त, एकीकरण एवं प्रतिमान बनाए रखना। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में कौन हिंदू विवाह विच्छेद की अनुमति देता है? विशेष विवाह अधिनियम 1954, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। कौन सा अधिनियम हिंदू विवाह में विवाह विच्छेद की अनुमति देता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3 हिंदू विवाह अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का अब नया नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम है। यह नए नाम किस वर्ष में लागू किया गया? 1961, 1970, 1976, 1982। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1976 में संशोधन करके इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।